समाजवादी पार्टी के मुखिया के 3 यार मोहम्मद आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जिसमें 2 चले गए। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 500 साल बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी रामलला अयोध्या के विरोधी है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। जिन्होंने रामलीला को ठुकराया उनको राम भक्त ठुकरा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी विधायकों को रामलला के दर्शन करने के निमंत्रण दिया था, लेकिन राम के विरोधी अखिलेश यादव ने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में बगावत की थी, जिनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मनोबल टूट चुका है। समाजवादी पार्टी बिखर चुकी है। अखिलेश यादव का भ्रष्टाचार से नाता है। इस चुनाव के बाद जो 8 सीटों पर उपचुनाव होगा वह भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो वह एक बार फिर हारेंगे। उनकी दीदी और उनके जीजा भी चुनाव हारेंगे। शिवपाल यादव 2017 और 2019 का जो घाव लगा है वह जल्दी नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दल मिलाकर के जीत रहे। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, और सपाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे की आग में सुलग रहा था, आज उससे बड़े गुंडे अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं तो इसलिए अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान 2084 चुनाव, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव जनता, भाजपा तो लड़ ही रही लेकिन जनता भी लड़ रही है। आम जनता चाहती है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बने, और जो लक्ष्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भाजपा अकेले दम पर 370 और भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीते, तो उसका समर्थन पूरे देश से प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान श्री रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए। उसके लिए एक रामद्रोही परिवार था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला परिवार था। उसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन उस निमंत्रण को ठुकराने का काम कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया। और मैं आज यह कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है, उनको राम भक्त ठुकरा देंगे, राष्ट्र भक्त ठुकरा देंगे, क्योंकि राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं था, वह राष्ट्र मंदिर भी था। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री का फैसला किया
और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक रामलला का दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपने ही दल के विधायकों को रामलला का रोक दिया। पार्टी में अंतर कलह उजागर हो गया। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी चुनाव हार गए। जो अहंकार भरी बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में सपा बसपा कांग्रेस तीनों को अगर कहूं कि इनका भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त है तो कोई गलत नहीं होगा। मैं सपा को इसीलिए समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी ऐसे नहीं मिले जिनके कारण वह चुनाव लड़ सके और भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध विधानसभा के चुनाव में विजयी हुए। आज गरीब आदमी खुश है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना शानदार काम हुआ है उस काम का डंका पूरे देश और पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन 10 वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। जब केंद्र में इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी और उसके पहले जब से राजीव गांधी जी की अगुवाई में सरकार थी तो वह संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा, 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। तो कांग्रेस और सपा को मैं अगर कहूं कि भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो,